हम कई बातों को बचपन से सुनते रहते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, पर कहीं हम उन बातों को एक्चुअली गहराई से ना तो सोचते हैं, ना ही हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं और समझते तो शायद बिल्कुल हैं ही नहीं। परंतु ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको समझे बगैर लाइफ को प्रॉपरली चला पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। हम हिंदुइज्म में सुनते हैं कि कण कण में भगवान है। हम सबके अंदर भगवान है। भगवान मंदिरों में नहीं बसते, हमारे अंदर बसते हैं। नर नारायण, हम ये सारी चीजें सुनते हैं, पर रुककर सोचते नहीं है कि इनका मतलब क्या है। हर इंसान के अंदर भगवान है का मतलब क्या है, नहीं सोचा हमने। हम इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में चलकर देखते हैं। बाइबल कहता है, केवल हिंदुइज्म नहीं, एक्चुअली रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सारी एक ही बात कहती हैं पर अलग अलग तरीके से कहती हैं। बाइबल कहता है फादर एंड द सन। अपन कहते हैं निर्गुण सगुण। अब ये चीजें क्या हैं, हम इसको थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। आज हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं जिसमें कि एक पिता और एक पुत्र साथ रह रहे हैं। कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। पिता बेस्ट से बेस्ट बेटे के लिए लाला कर देता है और बेटा बड़ा खुश, सब अच्छा बढ़िया चल रहा है। अब हम बचपन के उन दिनों तक जाएं जब संभवतः हमारे माँ बाप हमारे लिए बाजार से कपड़े लेकर आते थे। कपड़े सुंदर होते थे, हम पहन लेते थे। कोई तीज त्योहार आया, दिवाली आई, कुछ आया, नए कपड़े आए। मान लीजिए उन लोगों की मर्जी से आए कपड़े और हमने पहन लिए, अच्छे लगे, पहन लिए। धीरे धीरे हम थोड़े समझदार हुए, फिर हमारे माँ बाप हमें बाजार ले गए। अब बाजार में हमने दुनिया भर के कपड़े देखे और हमारे फादर कह रहे हैं ये वाला, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे वो चाहिए, और हमारे फादर कह रहे हैं नहीं नहीं ये ले लो। हमारा मन दुखी हुआ, इसलिए नहीं कि हमारे फादर जो कपड़े खरीद रहे हैं वो अच्छे नहीं है। हमारा मन दुखी हुआ क्योंकि हम चॉइस करने का जो प्लेजर होता है कि मुझे वो चाहिए और मुझे वो चाहिए तो मुझे वो मिल सकता है, उस चॉइस करने की स्थिति से हम वंचित रह गए। इसलिए भले ही फादर का चॉइस कितना अच्छा रहा हो, हमारे मन में कहीं एक घाव रह गया कि मुझे तो वो अच्छा लगा था और मुझे वो नहीं मिला। हम घर वापस आ जाते हैं, तो हम वापस उसी स्थिति में आते हैं। वो पिता और पुत्र, फादर सन रह रहे हैं और फादर बेटे को बहुत अच्छे से रख रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा। बेटा बड़ा हो जाता है। बेटा बड़ा होकर सारे चॉइसेस इस घर में फादर कर रहे हैं, सारे फैसले फादर के हैं, सब कुछ फादर का है, सारे डिसीजंस फादर के हैं। बेटा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, फिर एक दिन अपने फादर से कहता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ। फादर कहते हैं क्यों, क्या कमी है तुझे? कि नहीं कमी तो कुछ नहीं है, पर मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ निकालना चाहता हूँ और मैं फ्री रहना चाहता हूँ और मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ, अब आप मुझे फ्री कर दो। फादर को समझ में नहीं आता क्योंकि वो तो बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, पर बेटा जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे तो अलग होना है।
फादर का मन दुखी होता है। फादर कहते हैं कि चल तू जहाँ जाएगा ना वहाँ मैं भी चलूँगा, तेरे साथ मैं भी चलूँगा। बेटा कहता है फिर क्या फ़ायदा, फिर तो मैं यहीं रह लूँ, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी आप ही तो चूज़ करोगे, तो फिर कहीं जाने का मतलब ही क्या है, यहीं रह लेता हूँ। फादर कहते हैं नहीं, चलते हैं और मैं चूज़ नहीं करूँगा, मैं फैसले नहीं लूँगा, मैं चुप रहूँगा, सारे फैसले तू लेगा, सारे चॉइसेस तेरे होंगे। तू सही चॉइस करे तो ठीक, तू गलत चॉइस करे तो ठीक, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा। चॉइस तेरा रहेगा, तू फ्री रहेगा। अब बोल। बेटा कहता है ये पक्की बात है कि आपका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मैं फ्री रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मुझे अगर लगा कि तेरा चॉइस गलत है तो मैं तेरे को गलत चॉइस करने से रोकूंगा नहीं, ठीक है? तू कर गलत चॉइस, ठोकर खा, ठोकर खा के सीख। मैं तेरे को ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, ये कर, मैं वो नहीं करूंगा। मैं तुझे फ्री छोड़ रहा हूं। इसको इंग्लिश में फ्री विल कहते हैं। तो ये जो है, और ये ऐसा नहीं है कि ये बाइबल से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे हिंदू फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो अब उस फादर सन में अग्रीमेंट हो गया। फादर ने सन से कहा है कि तुझे जो चाहिए तू बस इशारा कर, तू इशारा कर, चॉइस तो तेरा रहेगा, तू इशारा कर, लाने का काम मेरा। ये अंडरस्टैंडिंग है फादर सन में। अब वो फादर और सन आ जाते हैं। हम वो हैं जिसे हम सगुण ब्रह्म कह रहे हैं। वो हमारे अंदर का वह ईश्वर तत्व है जिसे हमसे इतना प्यार है उसको। वो नहीं है, ये वो रिश्ता है, सागर और सागर के पानी का एक बूंद, वो रिश्ता है। सागर और सागर के पानी का एक बूंद, उस बूंद में वही ताकत है जो सागर के पानी में है। वो बूंद हमारे अंदर है, वो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, प्रत्येक इंसान में है। और ईश्वर का वह अंश प्रत्येक इंसान में उस इंसान से इतना प्यार करती है कि तू जो चाहे, तू जो चाहे, तेरी जो मर्जी, तेरी जो मर्जी, मैं टांग नहीं अड़ा रहा, तेरी जो मर्जी, पर तू मुझे इशारा करके बता कि तुझे क्या चाहिए, तुझे वो चीज मैं ला कर दूंगा। वो सिग्नल या इशारा शब्द नहीं है। हम शब्दों से अपने आप को नहीं कहते मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज हमारे मंत्रों में भी आप 1.25 लाख जाप करो, हमें कहा जाता है। और हमें कहा जाता है कि ध्यान के साथ करना, ये नहीं कि वो दूध चढ़ा के और यहाँ जाप कर रहे हैं और सारा ध्यान, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, वो 1.25 लाख की गिनती में नहीं है पावर। पावर इस बात में है कि आपने एक ही चीज को फोकस के साथ बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, तो वो फीलिंग बैठ जाती है। और वो फीलिंग वो सिग्नल है जो कि आपको कोई अच्छी चीज ला कर देगी। पर अगर आप हैबिचुअली बैड फील करते हैं, फील हम कैसे करते हैं? कोई बाहर से कुछ करता है, हम उसके रेस्पॉन्स में फील करते हैं। ये तो हैबिट है, ये नेचुरल है, ये तो ठीक है।
किसी ने कुछ किया तो हमने फील किया, किसी ने कुछ किया हमने फील किया। फीलिंग्स तो दो ही तरह की हैं, या तो हम गुड फील कर रहे हैं या हम बैड फील कर रहे हैं। आज हम कुछ भी करना चाहें, हम एक महल खरीदना चाहें, हम एक जेट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहें, हम गाड़ी का नया मॉडल खरीदना चाहें, फ़ोन का नया मॉडल खरीदना चाहें, मैं आज ये बनना चाहूँ, मैं वो बनना चाहूँ, मैं ये करना चाहूँ, मैं वो करना चाहूँ, उन सब के पीछे चीज़ें हजार हो सकती हैं, कारण एक ही है। कारण ये है कि उस चीज़ को पाने में या वो चीज़ बनने में या उस चीज़ को करने में मुझे खुशी महसूस होती है, गुड फीलिंग्स। और हम जिन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं लाइफ में कि हमें वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसके पीछे हम किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं? बैड फीलिंग को अवॉइड कर रहे हैं। हम बैड फील नहीं करना चाह रहे, हम गुड फील करना चाह रहे हैं। इसलिए हम कुछ चीज़ों को चाहते हैं, कुछ स्थितियों को चाहते हैं, और हम कुछ अन्य चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहते क्योंकि वो बैड फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो गुड फीलिंग और बैड फीलिंग ये बेसिक दो ही तरह की फीलिंग्स हैं, और हम हर पल इन दोनों में से कुछ महसूस कर रहे हैं। और इन फीलिंग्स को हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फीलिंग्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको एक बहुत शॉर्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। पर वो फीलिंग्स ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो वाइब एक सिग्नल की तरह बाहर जाता है। इसीलिए कुछ लोगों के सामने बैठकर अच्छा लगता है, कुछ अन्य लोगों के सामने बैठकर बुरा लगता है, क्योंकि वो फीलिंग सिग्नल बन के बाहर जा रही है। और वही फीलिंग हम अपने अंदर के उस पिता को दे रहे हैं, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे। हम हैबिचुअली जिस तरह के फीलिंग में रह रहे हैं, और वो फीलिंग हमें यहाँ से पता नहीं रहती, हमें अनकॉन्शियस में चल रहा है। वो लाइफ का पूरा पर्पस है। जिन फीलिंग्स को हम पहचानते ही नहीं है कि हमारे अंदर है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में बसे हुए हैं, उन्हें हम कॉन्शियस अवेयरनेस तक ला सकें, ये ही पर्पस है। और क्योंकि कोई तरीका नहीं है उनको जानने का, इसलिए बाहरी परिस्थितियों को देखकर हमें परिस्थितियों को देखना बंद करना पड़ेगा और अपना इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा फाइल या फोल्डर है, इस फीलिंग से रिलेटेड कौन सा फाइल या फोल्डर है, और उस फीलिंग को हमें बदलनी पड़ेगी। नहीं तो हम अपने अंदर और बाहर दोनों जगह एक ही सिग्नल भेज रहे हैं, बैड फीलिंग। अब उस बैड फीलिंग को मैच करती हुई सिचुएशंस एक के बाद एक आके खड़ी होती रहेंगी। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो क्यों आ रही है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे। पर कारण ये है कि अनकॉन्शियस फीलिंग्स हमारी उसी तरह की हैं, और क्योंकि वो अनकॉन्शियस हैं, इसलिए हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये जो सगुण और निर्गुण की थ्योरी है, इसे आप फिलोसोफर से पूछेंगे तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतने संस्कृत श्लोक सुना देंगे और इतना उसको उलझा देंगे कि अपन के बस की बात नहीं है। परंतु बाइबल ले लो आप, अपना हिंदू उपनिषदिक थॉट ले लो, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो हमारा थॉट है। और क्रिश्चियन बाइबल में भी द फादर द सन, ये जो थॉट है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हमारी मर्जी के अलावा किसी की मर्जी काम नहीं करेगी। इवन भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे।
ईश्वर भी इंटरफियर नहीं करेंगे। आपको आपकी फीलिंग्स का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा और फीलिंग्स को अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा। बाहर कुछ हुआ, मैंने फील किया, ये चलता है, पर बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी हम कॉन्स्टेंटली जो फील कर रहे हैं, जिसका हमें कुछ नहीं पता, उन चीज़ों का हमें एहसास होना होगा। और क्योंकि हमें एहसास नहीं हो पा रहा, इसलिए बाहर स्थितियां एक के बाद एक के बाद एक लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और हमें फिर समझना पड़ता है कि अंदर क्या चल रहा है। हम उस फीलिंग को अपनाकर हैबिचुअली उस फीलिंग में रहेंगे तो वो सिग्नल है। अभी पल में क्या महसूस किया, इससे कुछ नहीं होता। हैबिचुअल जो फीलिंग्स हैं वो क्रिएटिव पावर रखती हैं। वो हैबिचुअल फीलिंग्स में इतनी पावर है कि वो लाइफ सिचुएशन को लाकर सामने खड़ा कर देगी और हम उस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमें वो फाइल एंड फोल्डर को खोल के देखना पड़ेगा, या तो हम शुरू से ही उसको चेंज करते रहें, देखते रहें, कोई प्रोसेस अपनाए जिससे कि रेगुलरली वो सब होता रहे। क्योंकि हमारे अंदर तो सैकड़ों फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर क्या है। इसलिए हमें आदत डालनी पड़ेगी बाहर को देखकर उसे फीडबैक की तरह लेना और तुरंत एक करेक्शन प्रोसेस को अपने अंदर शुरू कर देना, तब जाकर चेंज होता है। अब इसमें जो ताकत है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो तो सबके लिए है, कण कण में भगवान है, सबके लिए वो ताकत एक बराबर काम करती है। पर जैसे मैं कहती हूं, मैं क्या है, आज एक डेड बॉडी है तो उसके अंदर से वो मैं चला गया। कौन था वो मैं? वो मैं उसी पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन है। वो पिता है, वो ईश्वर तत्व, और मैं जो हूं वो सन वाला एलिमेंट। बाइबल उसको पिता पुत्र की तरह समझाता है, हिंदू थॉट में उसका यही सगुण निर्गुण वाला एक कॉन्सेप्ट है, परंतु है वो मैं ही। मैं और मेरा ईश्वर अलग, ये गलत थॉट है। और क्योंकि इस गलत थॉट को हम लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारा वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, व्रत, उपवास सब गड़बड़ा जाता है। इसे हम एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कैसे मैं और मेरा ईश्वर अलग नहीं है। हम इस चीज को समझेंगे, और जब हम इस चीज को समझते हैं और अपने फीलिंग्स को करेक्ट करने के रास्ते पे चल पाते हैं, तब जाकर हम अपने अंदर कुछ चेंजेस कर पाते हैं। और अंदर चेंज करते हैं तो बाहर की स्थिति चेंज होती है, पर वो फीलिंग दिमागी लेवल पर नहीं, फीलिंग लेवल पर चेंज होना है। ये रिपीट करके बार बार रिपीट करके हमको समझना पड़ेगा।